नमस्कार, केबी न्यूज़ देख रहे हैं आप। केबी न्यूज़ खबर आपकी में आपका स्वागत है। कोटद्वार बचाओ संघर्ष समिति ने कोटद्वार बंद का आह्वान किया, तो सुबह सुबह हम लोग कोटद्वार गए तो ये बंद लगभग सफल ही लग रहा है। स्वस्फूर्त है। इस बंद को आयोजित करने में जिन लोगों ने भी इसकी भूमिका निभाई, ये सारे लोग 60 साल के ऊपर के हैं और इनका कहना भी है कि हम लोग तो 60 साल के ऊपर के, हमारा कोई लालच नहीं है। मैं कोटद्वार के युवाओं से कहना चाहता हूँ कि कब तक राष्ट्रीय पार्टियों के लिए झंडे लगाते रहोगे, कब तक उनकी दरियां बिछाते रहोगे, कब तक उनके लिए कुर्सियां लगाते रहोगे। तो अगर आप युवा हैं तो आपका भविष्य ही कोटद्वार का भविष्य है। और मैं यही कहना चाहता हूं, कोई भी राजनीतिक दल में अगर आप जुड़े हैं तो आप कोटद्वार को बचाने के लिए फ्रंट फुट पे आइए। जब 60 साल के ऊपर के लोग कोटद्वार में चक्का जाम और बंद करा सकते हैं तो आप तो युवा हैं। देश के क्रांतिकारी युवाओं से प्रेरणा लीजिए कोटद्वार को बचाने में। कोटद्वार के जो बीजेपी कांग्रेस में युवा हैं जो झंडे लेके घूमते हैं, नारेबाजी करते हैं, दरियाँ बिछाते हैं, कुर्सियाँ बिछाते हैं, तो आप लोग फ्रंट फुट पे आइए। अगर आप कुछ अच्छा करेंगे तो कोटद्वार में आपको अच्छा रिस्पांस मिलेगा। आपका भी भविष्य उज्जवल होगा राजनीति में और कोटद्वार का भी भविष्य उज्जवल होगा। दो लाइनें मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ उन युवाओं के लिए जो कुछ करना चाहते हैं राजनीति में। तूफानों से आँख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो। तूफानों से आँख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो। मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, मतलब कांग्रेस बीजेपी का चक्कर छोड़ो। तैर के दरिया पार करो। आगे आइए आप, आपको सबका सपोर्ट मिलेगा। कोटद्वार को बचाने में युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होने वाली है। तो कोटद्वार का युवा अगर आगे आएगा तो भविष्य भी बनेगा और कोटद्वार भी बनेगा। चलिए दिखाते हैं आपको खबर दिन तक। तो केबी न्यूज़ देख रहे हैं आप। केबी न्यूज़ खबर आपकी में आज हम देखते हैं कोटद्वार बंद जो बुलाया गया है इसका क्या असर है। सुबह के लगभग 7 बजने वाले हैं तो हम इस समय कोटद्वार के लाल बत्ती चौक पर हैं, जहाँ से सारे मुसाफिर आते हैं जाते हैं। तो देखते हैं कोटद्वार बंद का जो असर है कैसा रहता है। भारी संख्या में पुलिस फोर्स बुलाई है प्रशासन ने, ताकि जो लोग दुकानें खोलना चाहते हैं उनको खोलने दी जाएँ, जो लोग गाड़ियां चलाना चाहते हैं चलाने दी जाएँ। तो क्या है स्थिति कोटद्वार बंद की, सब दिखाएंगे आपको। बजने वाले हैं सुबह के 7। इस समय हम लाल बत्ती चौक पे। तो सुबह के 7 बज रहे, तो जो मज़दूर हैं वो भी पैदल ही जा रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है बंद को लेकर अभी ऐसा लग रहा है लोग बंद ही रखने के मूड में हैं, क्योंकि सुबह के अभी 7 बज रहे हैं। ये कोटद्वार का लाल बत्ती चौक है, बीरबाला तीलू रौतेली चौक। तो केबी न्यूज़ में दिखाएंगे हम आपको बंद का क्या असर है, कुछ लोगों से बातचीत भी करेंगे। फ़िलहाल यहाँ पे क्या स्थिति है दिखाते हैं आपको। यहाँ पे लगभग सन्नाटा ही है। और अभी यहाँ पर जो सबसे बड़ी टैक्सी यूनियन है, यहाँ पे टैक्सी यूनियन जहाँ से यानी जीप आदि चलती है पूरे पौड़ी गढ़वाल के लिए, देहरादून हरिद्वार के लिए, तो यहाँ पर भी सन्नाटा है। और जाके देखते हैं जीप यूनियन वालों ने क्या सपोर्ट किया है बंद को। तो चलिए फिर, कोटद्वार बचाओ संघर्ष समिति ने कोटद्वार बंद का आह्वान किया है और इस बंद को सफल बनाने के लिए गढ़वाल जीप टैक्सी समिति कोटद्वार ने भी सपोर्ट किया है। यानी कि ये मानकर चलिए आपकी यहाँ से जो सैकड़ों टैक्सियाँ चलती हैं, जीप आदि चलती हैं, तो वो आज नहीं चलेंगी। तो सुबह के बज रहे 7, फिलहाल कोटद्वार में सन्नाटा ही है। तो दिखाते हैं क्या कुछ होता है। वैसे भारी फोर्स बुलाई गई है, लेकिन यहाँ पर जीप यूनियन से जुड़े हुए तमाम लोग बैठते हैं। तो उन्होंने कहा है कि हमारा सपोर्ट है, हमारे संगठन का सपोर्ट है कोटद्वार बचाओ संघर्ष समिति को। तो चलिए फिर जो भी होगा सब दिखाएंगे आपको। अभी बज रहे सुबह के 7। लोग गाड़ियों के इंतज़ार में खड़े हैं, लेकिन वैसे इस चक्का जाम की घोषणा बहुत पहले हो गई थी, 20-25 दिन पहले। तो एक तो हमारे साथ दीदी है जो हमारे साथ ही आई थी बाबर से, तो मैंने उनको बता दिया था, देख लो दीदी गाड़ी तो चलेंगी नहीं, मुझे लगता है आप लोगों को कौड़िया तक जाना चाहिए। तो कौड़िया से गाड़ी मिल गई। वैसे आपने जाना कहाँ है? देहरादून जाना है। तो बहुत अर्जेंट है, दवाई लेने के लिए जाना। तो आपको क्या कल शाम तक जानकारी नहीं थी कुछ? मैंने रोडवेज में पता किया था ना शाम को। हाँ जी, रोडवेज वालों ने बोला हम चलाएंगे, रोडवेज चलाएंगे। अच्छा, तो उन्होंने आपको गलत प्लान बनाया। अच्छा, तो अभी आप कितनी देर से खड़े? हमको 15 मिनट हो गए। 15 मिनट हो गए इन लोगों को। इनको देहरादून जाना है, इनका कुछ मेडिसिन का जरूरी काम है। तो केबी न्यूज़ में दिखा रहे हैं हम लोग, तो इंतजार कर रहे हैं कि गाड़ियाँ मिल जाएँ। आप हल्का जान सारे देहरादून जाएंगे। तो मुझे लगता है कि अब एकमात्र ऑप्शन यही है कि आप लोग कौड़िया तक चले जाएं, क्योंकि कोटद्वार ही बंद है, नजीबात तो बंद है नहीं। तो सबसे बेटर ऑप्शन है जो लोग जाना चाहते हैं, तो अगर आप लोग कौड़िया तक चले जाएंगे तो वहाँ से कुछ मिल जाएगा। दिखा रहा हूँ मैं आपको कोटद्वार बंद सुबह 7 बजे। बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं। ज़्यादातर लोगों से बात हुई तो ये सब लोग देहरादून जा रहे हैं। यहाँ पर भी कुछ लोग खड़े हैं। तो मुझे लगता है गाड़ी आएगी नहीं, इंतज़ार करना अभी सही नहीं है। और अगर पुलिस मदद करेगी गाड़ियों को चलाने में तभी लोग जा पाएंगे, नहीं तो चक्का जाम का जो अनाउंसमेंट है 20-25 दिन पहले हो गया था। तो बहुत सारे लोग हैं जिनको जाना ही जाना है, तो ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं। तो चलिए फिर, अभी ऐसी हमारी यहाँ पर इंस्पेक्टर इनसे बात हुई है, तो इनका कहना है कि ज़बरदस्ती का बंद तो है नहीं, जिसकी इच्छा है वो खोल सकता है, दुकान जा सकता है, लेकिन जेमो और जीप तो नहीं चलेंगी, क्योंकि ये लोग शामिल हैं बंद में। रोडवेज को चलाने की कोशिश की जाएगी। तो बहुत सारी सवारियाँ यहाँ पे, इनको इन्फॉर्म करना चाहेंगे हम कि रोडवेज चलेंगी या नहीं चलेंगी, लेकिन रोडवेज चल सकती है। तो
केबी न्यूज़ में दिखा रहे हैं हम आपको क्या हाल है कोटद्वार का। कोटद्वार बचाओ संघर्ष समिति ने जो बंद चक्का जाम का आह्वान किया है, अभी तो ऐसा लग रहा है कि इसको लगभग अभी सफल ही माना जाएगा, क्योंकि अब जेएमयू जो सबसे बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनी है गढ़वाल मोटर ऑनर्स यूनियन, तो इनके कार्यालय में एक बस खड़ी है। तो मुझे लग रहा है ये गाड़ियाँ तो चलेंगी नहीं, जेएमयू की बस चलेंगी नहीं, इक्का दुक्का जीप जा रही है, भी खाली है। तो केबी न्यूज़ में दिखा रहे हैं हम आपको कोटद्वार में क्या स्थिति है। फिलहाल कोटद्वार तो बंद ही नज़र आ रहा है। अब रोडवेज चलेंगी ऐसा कहा है पुलिस ने, तो देखते हैं। अब रोडवेज खड़ी तो है सामने एक, अब ये चलेगी या नहीं चलेगी इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। मगर आप समझने को तैयार नहीं, पर्सनल मामला इसको बनाते हैं। तो ऐसे कर्मचारियों को अभी हम आगाह देना, चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर आप पर्सनल ऐसा विरोध करते हैं तो इसका मतलब है कि आप रोडवेज की संपत्ति का विरोध करते हैं, और उसके पीछे में आड़ तुम्हारा ये है कि हम रोजी रोटी है। ये रोजी रोटी का सवाल सबका है, और अब रोजी रोटी बढ़ाने के लिए ये आंदोलन हो रहा है। मोटर नगर में आप सब की सरकार जो बैठी है, मैं भले आप कुछ मित्रों ने कहा है कि हम किसी के खिलाफ नहीं, मैं तो खिलाफ हूँ। पर्सनली उत्तराखंड क्रांति दल के अध्यक्ष होने नाते मैं इस बात को कहता हूं कि जो उत्तराखंड की सरकार है ये यहाँ की जनता के विरोधी सरकार है। आज मोटर नगर का सवाल है, 2013 से वो मौत का कुआं बना रखा है, वहाँ उसे बना को तैयार नहीं। क्यों नहीं बनाना चाहते हैं? नहीं, इनको बनाना ही नहीं है। बड़ा एक तो ऐसा लग रहा है रोडवेज भी नहीं चलने देंगे जिन लोगों ने बंद का आह्वान किया है। तो यहाँ पे शक्ति सहल कपरवाण संबोधित कर रहे हैं लोगों को। तो फिलहाल रोडवेज खड़ी तो है, लेकिन ऐसा लगता है कि बंद का जो आह्वान किया है उनको मालूम है कि रोडवेज चला सकते हैं, इसलिए फिलहाल अभी तो रोडवेज चल नहीं रही है। शक्ति सहल कपरवाण जी संबोधित कर रहे हैं, तो बताते हैं आपको क्या कह रहे हैं। ये सारा जो गवर्नमेंट है ये जनता के खिलाफ काम कर रही है, और ये सरकार चाहे आज भाजपा की है, कल कांग्रेस की थी, ये दोनों जो है पहाड़ और उत्तराखंड के विरोधी रहे हैं। ये केवल आपस में का काम जनता को डसना है। इसलिए हमारी लड़ाई ये संयुक्त रूप से है कि आज उत्तराखंड की जनता के लिए, पहाड़ की जनता के लिए जो विकास नहीं करना चाहते हैं, इसके खिलाफ भी हम लोग बैठे हैं। और जितने भी शहर को, हम कोटद्वार को एक बहुत अच्छा शहर बनाना चाहते हैं, इसके लिए हम लड़ रहे हैं। एक स्वच्छ शहर हो, इसका नाम हो, कर्णवाश्रम का नाम डेवलपमेंट हो। कर्णवाश्रम हम चाहते हैं कि बाहर का यात्री कर्णवाश्रम आए, लाखों यात्री कर्णवाश्रम आना चाहिए। किसका फायदा होगा? यहाँ के व्यापारियों का फायदा होगा। यहाँ के जो जितने चाहे रोडवेज है, चाहे वाहनपति हैं, चाहे ऑटो रिक्शा वाले हैं, उनका फायदा होगा। या यहाँ का दूध बिकेगा। यहाँ कुछ डेवलपमेंट जितना भी होता है मार्केटिंग का, वो सब हमको मिलेगा। पर कब? जब कुछ सरकार करेगी। जब आदमी कर्णवाश्रम जाता है तो रो के आ रहा है, बोले कि यही वही स्थान है जहाँ हमारे देश का नाम, जिस भरत पड़ा, भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। राष्ट्रवाद का बहुत बड़ा नारा लगा जाएगा। राष्ट्रवाद का शब्द जो है वहाँ से निकला, और 5000 साल पहले निकला है। 5000 महाभारत में आप पढ़िए ना। अगर वो उसका डेवलपमेंट हो जाता तो ये हमारे क्षेत्र का कितना डेवलपमेंट हो जाता। तो मित्रों, मैं ज़्यादा नहीं कहकर, ये जो हमारा कोई अपना पर्सनल लाभ नहीं है, हम जनता के लाभ के लिए, ये जितने भी लोग हैं ये सब आपके हित में, इस कोटद्वार की जनता के हित में और यहाँ के विकास के हित में हम लोग धरना दे रहे हैं। और हमने कहा है कि अगर सरकार को चाहिए तो हमें कुचल करके गाड़ियाँ ले जाओ। देखते हैं, हम बैठे हैं इधर। प्रवृत्ति के लोग नहीं हैं, जबकि इस आंदोलन में सब बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहते थे, लेकिन हमने सबसे कहा कि ये स्वतः स्फूर्त आंदोलन है। हम लोग कई दिनों से रात दिन एक करके इस आंदोलन को यहाँ तक लाए हैं। हमें बहुत खुशी है कि कोटद्वार के व्यापारियों ने, छोटे छोटे ठेला और जो घोपचों पे दुकान लगाते हैं, सब ने पूरा सहयोग दिया है। कोटद्वार बाजार बंद है। थोड़ा जो है विवाद की स्थिति जो पैदा की वो रोडवेज के द्वारा की गई, और मैं उम्मीद करूँगा कि इन्होंने हमें बहुत सहयोग दिया है। जो हमारे यहाँ पे जो दुकान इस टाइम सुबह 4 बजे से गुलजार रहता था, ये जगह माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि ये जितने लोग बैठे हैं ये सब 60 के ऊपर हैं, और हम लोगों का न तो कोई टैक्सी है, न कोई दुकान है, न कोई ऐसा धंधा है कि जिससे हमको ये लगे लोगों को कि भाई ये किसी लालच से बैठे। हम लोग सब वरिष्ठ नागरिक हैं, सब 60 से ऊपर हैं, सब पेंशनर हैं। केवल एक अपना कर्तव्य समझ करके कि कोटद्वार बिल्कुल रसातल में जा रहा है। जब से हमारा ये उत्तराखंड बना है तब से सुविधाएं सब हमसे छीनी जा रही हैं। अभी मैं कल हमारे जो संयोजक हैं वो एक उदाहरण दे रहे थे कि एक आदमी का एक्सीडेंट हुआ, उसको
लोग बाग हॉस्पिटल ले गए, उन्होंने उसके कपड़े उपड़े दे रखा है और अब देंगे तमगा है। अब इसकी हालत देखिए, यहाँ पे आदमी नहीं चल सकता है, यहाँ पे रोडवेजें नहीं चल सकती हैं। उसके बाद भी उन जैसे आदमी, इस जैसे को मैं तो गद्दार कहूँगा उत्तराखंड के, कि जो इस तरीके का हमसे व्यवहार कर रहे हैं। सभी लोगों ने हमें सहयोग दिया है और सब दे रहे हैं, लेकिन वो सहयोग देने को तैयार नहीं है। हम उनसे कह रहे हैं कि भाई जो आपको ऊपर से अगर कोई आदेश आ रहा है तो ऊपर वालों से बताओ ना, कि न तो सवारी है और न हमको कोई वो मिल रहा है, हम कैसे चलाएं। हमारे साथ मौजूद हैं उनियाल जी, जो इस संघर्ष समिति के मेन सदस्य हैं। तो उनियाल जी, पूरा बंद ही लग रहा है, तो यहाँ पे रोडवेज में क्या मामला है? रोडवेज चल रही है? स्वतः स्फूर्त बंद था, सुबह से भी चल रहा था। अच्छा, तो उन्होंने बस चलानी शुरू की तो हमारे लोग जो है नाराज हो गए कि भाई जब आप सब सहयोग कर रहे हैं, सब जनता की समस्याओं का हम लोग ये काम कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं साथ दे रहे हैं। तो इसलिए ये जो बात रोडवेज में हमारे लोगों ने द्वारा बोली जा रही है। अच्छा उनियाल जी, ऐसे आज कल तक तो ऐसा लग ही रहा था कि स्वयंस्फूर्त बंद है। आप लोगों ने 20-25 दिन पहले अखबार में खबर दे दी थी है, लेकिन अभी आज की खबर आई है कि दुकान खोली जाएंगी, प्रशासन मदद करेगा, पुलिस बल अतिरिक्त लगा दिया गया है। तो आप इसे अचानक क्या देखते हैं? आप इसे नहीं, प्रशासन का काम है, उनकी नौकरी है, उनकी ड्यूटी है कि वो बाजार खुलवाएं, बसें चलवाएं। वो हमारी ड्यूटी है कि हम बाजार बंद कराएं और जो है कि अपील करें और बसों को जो है संचालन रोकें। आप देखेंगे कि जीएमओ ने कल ही अपने यहाँ 4 बस अड्डा था जो फिलहाल बन नहीं रहा है। तो आपको नहीं लगता कि इसमें तो किसी के खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं हो रही? इतने लंबे समय से आधा बना हुआ है, कुछ दुकानदारों ने उसमें पैसा भी एडवांस दे दिया था, उनको मिला नहीं मिला, कुछ आपको जानकारी है? क्या मामला है, क्यों नहीं हुआ? हमें कोई मतलब नहीं कि आप मामला क्या नहीं है, आप जो भी मामला उसको जल्दी निपटाइए और मोटर नगर को जो है कि जमीन को फ्री करिए, उस पर जो है कि मोटर नगर स्थापित पार्किंग जो है स्थापित कीजिए, ताकि शहर का जो है आधा जो है यातायात व्यवस्था जो है सुचारू हो सके। हाँ, वहाँ पर इतना स्पेस है कि वहाँ पे तो हजारों टू व्हीलर खड़े हो जाएंगे, पूरा आधी समस्या समाप्त हो जाएगी कोटद्वार की। चलिए उनियाल जी, धन्यवाद, बहुत अच्छा है आपका प्रयास और लोगों का भी सहयोग मिला। धन्यवाद। जो लोग जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, आप सुन रहे हैं, आप कोटद्वार के विकास के लिए, कोटद्वार के भले के लिए हिंदू पंचायती धर्मशाला से तहसील तक जो 10 बजे हमारा जुलूस निकलेगा, आप सभी लोग उसके साक्षी बने और आप इस समिति के साथ आएंगे। धन्यवाद। नहीं होगी, हम न तो गवर्नमेंट के खिलाफ है ना उसके वो है, हम कोई जिंदाबाद नहीं करेंगे, कोई मुर्दाबाद नहीं करेंगे। मौन जुलूस हमारा पंचायती धर्मशाला से और आगे जाएगा तहसील तक, उसमें कोई भी भाषणबाजी नहीं होगी, कोई मुर्दाबाद नहीं होगा, कोई जिंदाबाद नहीं होगा। मौन जुलूस है, उसमें आप लोगों से सहयोग चाहते हैं। चलिए, हमने बातचीत तो कर ली है, जो लोग बंद करा रहे हैं। रोडवेज फिलहाल चल नहीं रही है और कह नहीं सकते कि रोडवेज चलेगी या नहीं चलेगी, और ऐसे रोडवेज प्रशासन पर भी आरोप लगाए जा रहे थे कि पूरा बंद स्वयंस्फूर्त है, लेकिन रोडवेज चलाने की कोशिश हो रही थी। फिलहाल नहीं चलेगी रोडवेज, 10 बजे निकलेगा मौन जुलूस। तो फिलहाल तो कोटद्वार बंद ही नज़र आ रहा है, तो 10 बजे तक इंतज़ार कर लेते हैं, फिर दिखाएंगे आपको दुर्गापुरी किशनपुरी में क्या है हाल। तो चलिए, फिर फिलहाल तो कोटद्वार बंद ही नज़र आ रहा है, लेकिन रोडवेज को चलाने की कोशिश करना चाहते हैं यहाँ पे रोडवेज जो निगम है, परिवहन निगम, और यहाँ पे चूँकि बैठे हुए हैं जो बंद के समर्थक हैं, संघर्ष समिति के लोग बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा पुलिस बल आया है। तो अभी हमारी भी एक इंस्पेक्टर से बात हुई थी, तो यही कह रहे थे कि जो गाड़ी चलाना चाहेगा तो गाड़ी हम चलाने का प्रयास करेंगे, लेकिन क्या कुछ होता है यहाँ पे। वैसे फ़िलहाल तो सवारियाँ भी बहुत कम है, नाम मात्र की, ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा सवारी हो। तो क्या फिर रोडवेज चलाकर सरकार जो है इस बंद को फेल करना चाहती है, ये देखने वाली बात है। अब रोडवेज चलेगी या नहीं चलेगी, 5-10 मिनट देखते हैं। फिलहाल अभी तक तो रोडवेज खड़ी हैं, 1-2 यहाँ पे। सवारी इतनी है भी नहीं, क्योंकि बंद का आह्वान बहुत पहले हो गया था और चक्का जाम के लिए कहा गया था। अब जीएमओ यूनियन और टैक्सी यूनियन, और ऐसा लग रहा है कि रोडवेज को चलाने को लेकर यहाँ पे कुछ वार्ता हो गई है संघर्ष समिति और पुलिसकर्मियों के बीच। तो क्या अब एक रोडवेज चलेगी, तो लग रहा है रोडवेज को चल रही है, सहमति बनी है। तो कोटद्वार के अभी तो रोडवेज में ही सारा मामला अटका हुआ है। रोडवेज को चलाने को लेकर यहाँ पे पुलिसकर्मियों ने शायद बातचीत कर ली है, तो ऐसा लग रहा है 1-2 रोडवेज यहाँ पे, एक रोडवेज में ड्राइवर बैठ गया है। तो अब ये जो संघर्ष समिति अभी तक कितना सब कुछ कह रही थी कि एक दिन के लिए रोडवेज भी नहीं चलेगी, तो पुलिस ने क्या एग्री कर लिया है, ये देखने वाली बात है। अब ये अगर चलेंगी गाड़ियाँ तो फिर यहाँ पर जो सवारियाँ हैं वो निकल जाएंगी। बाकी तो बंद है, लेकिन अब रोडवेज एक अंदर डाली जा रही, तो क्या ये चलेगी। चलिए, फिर फ़िलहाल तो स्टेशन रोड पूरी तरह से बंद है, तो कोटद्वार तो बंद ही है, ऐसा मान के चलिए आप। एक आध रोडवेज चल सकती है, लेकिन अब झंडा चौक तक जाके देखते हैं, लगभग बंद ही है और सारी दुकानें बंद हैं।
पूरा बंद ही है ना, आप बंद के सपोर्ट में हो मतलब। चलिए सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि कोटद्वार में कुछ हो नहीं रहा। सड़क भी देखिए आप कैसी है। तो अगर इस तरह सड़कों की हालत रहेगी तो बंद करने में ही फ़ायदा है। ज़्यादा गाड़ी चलेगी तो ख़राबी हो जाएगी। तो बड़ी ख़राब है स्थिति कोटद्वार की, इसलिए बंद का आह्वान किया जा रहा है। सड़क देखिए आप, ये कोटद्वार की मेन रोड है, इसकी स्थिति देखिए। इधर खोदा गया होगा कभी तो बनाया नहीं गया। तो इन सब चीज़ों के लिए अगर बंद का आह्वान किया जा रहा है तो गलत नहीं है, सही है। फ़िलहाल दिखा रहा हूँ आपको पूरा जो स्टेशन रोड है, फ़िलहाल ये बंद है। अब थोड़ा देखते हैं झंडा चौक तक जाकर। चाय की दुकानें भी बंद हैं आज तो। हाँ बहुत बंद है, पूरा ही बंद है, कंप्लीट ही बंद नज़र आ रहा है। तो कोटद्वार बंद को लेकर थोड़ा बहुत राजनीति नहीं हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो हमने बात की है यहाँ पे जो नागेंद्र उनियाल हैं, जो इस कोटद्वार बचाओ समिति के मुख्य कर्ता धर्ता हैं, तो सरकार के खिलाफ तो एक शब्द बोलने को तैयार नहीं, लेकिन फ़िलहाल बंद है तो बंद ही है। ठीक है, तो दिखा रहे हैं हम आपको कोटद्वार बाज़ार पूरी तरह से बंद है। झंडा चौक से लेके स्टेशन रोड हो, मालवीय उद्यान हो, सारी सड़कें सूनी हैं, सन्नाटा है। फड़, सब्जी, रेडी, कोई भी दुकान खुली नहीं है। केबी न्यूज़ पे दिखा रहे हैं हम आपको कोटद्वार पूरा बंद है। और हमें भी एक 2 व्हीलर मिल गया है जो किसी को छोड़ने आया। तो अब हम भाबर की ओर जाके दिखाएंगे आपको कि क्या भाबर में कुछ खुला है या नहीं। फ़िलहाल कोटद्वार तो पूरी तरह से बंद है, बच्चे जा रहे हैं स्कूल बस। तो चलिए हम तो अब वापस आएंगे दुर्गापुरी, क्योंकि हमें एक वाहन मिल गया है। भाई साहब हैं डॉक्टर अरुण रावत जी के यहाँ काम करते हैं, मैडम को छोड़ने आए थे। तो दिखा रहे हैं हम आपको। फ़िलहाल पुलिस लगी ज़रूर है, लेकिन मार्केट पूरी तरह से बंद है, पूरा कोटद्वार बंद ही है। अब हम झंडा चौक से निकले हैं, झंडा चौक से आते हैं सिद्धवली स्वीट्स की तरफ, रेड लाइट की तरफ। तो फ़िलहाल तो लगभग बंद ही मान के चलिए आप। आज तो सब्जी फल की दुकानें भी बंद हैं, चाय की दुकानें बंद हैं। अब हम जा रहे हैं लाल बत्ती की ओर। तो फ़िलहाल आप देखते रहिए, पूरा जो मार्केट है लगभग बंद है। और कोटद्वार बंद का आह्वान किया गया था। कोटद्वार में कुछ काम हो नहीं रहा है, लेकिन थोड़ा जो बंद कराने वाले लोग थे वो सहमे भी थे, सरकार के खिलाफ कुछ बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन अच्छा है अगर कोटद्वार में कुछ दबाव बनता है सरकार के ऊपर। जैसे अब चल रहे हैं भाबर की ओर। तो अभी हम पहुँचे हैं स्टेट बैंक के पास। अब स्टेट बैंक के पास पहुँचे तो दिखाते हैं। वैसे देवी मंदिर में जब हम आ रहे थे तो होटल खुले हुए थे तो वहाँ पे, लेकिन अब जाकर मालूम चलेगा कि स्थिति क्या है। तो स्कूल के बच्चे तो जा रहे हैं, लेकिन बाकी बाज़ार लगभग बंद है। और जुलूस भी निकाला जाएगा 10 बजे, लेकिन अब उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मार्केट फ़िलहाल बंद ही है। मौन जुलूस निकाला जाएगा, ऐसा बताया था उन्होंने जो लोग मूवमेंट को चला रहे हैं। तो बंद ही है, मतलब आप ये कह लीजिए सब्जी की दुकानें भी बंद है, चाय आदि की दुकानें भी नहीं खुली हैं, बाज़ार पूरा बंद है। अब चलते हैं भाबर की ओर, तो देखते हैं दुर्गापुरी में कैसा असर है बंद का। बंद, आप बंद के सपोर्ट में? बंद के सपोर्ट में। अच्छा, आप चाहते हैं कि बंद होना चाहिए, कुछ हो नहीं रहा कोटद्वार में? कोटद्वार का विकास हो, जो मांगी हुई चीज़ें हैं वो होनी चाहिए। चलिए भाई साहब भी कह रहे हैं कि बंद होना ही चाहिए, तो बंद ही है। पंप तो खुला ही है, पेट्रोल पंप तो एक आवश्यक चीज़ है। तो केबी न्यूज़ में दिखा रहे हैं हम आपको कोटद्वार बंद है। अब हम देवी रोड की ओर आए तो यहाँ पे जो पम्मी भाई का पेट्रोल पंप बोलते हैं लोग इसे, और ये पेट्रोल पंप फ़िलहाल खुला है क्योंकि अब आवश्यक सेवा है तो आवश्यक है। तो भाई साहब भी यहाँ पे खड़े, तो भाई साहब भी कह रहे हैं बंद होना चाहिए, बंद ही है। चलिए फिर देवी मंदिर में आए हम। तो देवी मंदिर में वैसे तो टाइम भी नहीं हुआ है, लेकिन देखते हैं दुकानें ज़्यादातर बंद ही हैं, क्योंकि अगर दुकानें खुलती है तो खुली जाती हैं। फ़िलहाल यहाँ पे दुकानें बंद हैं और होटल्स आदि खुले। चाय पी रहे क्या? हाँ चाय पी। देवी मंदिर में आए हम इस समय। यहाँ पे माँ कामाख्या हॉस्पिटल है, गाड़ियाँ भी खड़ी हैं 1-2, लेकिन यहाँ पे जो है एक होटल नेगी जी का है वो भी खुला है, ये डबराल जी का होटल है ये भी खुला है, बाकी बंद ही है लगभग। केबी न्यूज़ में दिखा रहे हैं हम, देवी रोड बंद है, लेकिन यहाँ पे चाय आदि की दुकानें खुली हैं। तो सोच रहे हम चाय तो पी लेते हैं जब फिर खुला है। मंदिर भी है यहाँ पे, और ये सिद्धपीठ सुकरो देवी है। तो कोटद्वार पूरा बंद है। कोटद्वार में तो सब्जी की दुकान भी नहीं खुली हुई है, कोई फड़ भी नहीं खुला हुआ है। तो कोटद्वार में तो चाय की दुकानें भी बंद हैं। अभी भाई साहब मिल गए, हम इनके साथ वापस आ गए। तो अब 5 मिनट रुक जाओ भाई साहब, चाय पी लेते हैं। तो चलिए भैया, कोटद्वार तो पूरा बंद है, देवी मंदिर भी लगभग बंद ही है पूरा, लेकिन यहाँ पे चाय की 2-3 दुकानें, एक नेगी जी का होटल है वो भी खुला है, यहाँ पे डबराल जी का होटल है वो भी खुला है, और हमारे पीछे छोटी सी, भाई जब बड़े बड़े होटल खुले हैं तो इन्होंने भी खोला है, तो हमारे लिए तो अच्छा ही है खुला है, तो कम से कम चाय मिल जाएगी। 6 बजे आ गए थे कोटद्वार। तो चलिए फिर तड़ियाल चौक में पहुँच गए हम। तो अभी तो वैसे सुबह तक टाइम तो कमी हुआ, लेकिन देखते लग रहा है कि देवी मंदिर में तो 2-3 जो चाय की दुकानें हैं वहाँ पे होटल आदि वो खुले हैं। तो फिलहाल अब देखिए तड़ियाल चौक में देखते हैं क्या स्थिति है। सब सब्जी फल की दुकानें फिलहाल तो बंद ही नज़र आ रही हैं। हालांकि सरकार प्रशासन ने कहा है कोई खोलना चाहे तो खोल सकता है। बबलू भाई बंद कर रखी क्या? ठीक है बंद है बबलू भाई की चाय की दुकान, एक दुकान खुली है। तो अब
अगर एक आध दुकान खुली भी है तो आप समझिए कि बंद ही है। आप मार्केट बंद ही है। हार्डवेयर की दुकानें तो जल्दी खुल जाती हैं, बंद है दुकान, लगभग दुकानें बंद हैं। और बहुत से लोग तो वैसे भी बोर हो जाते हैं दिन भर दुकान बंद करके, क्या करेंगे, इसलिए भी सोचते हैं कि दुकान खोलते तो ठीक रहेगा। अब देखते हैं, अपने भी बंद किया हुआ है लोगों ने, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है कि बंद कराने के लिए आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि बंद कराने तो कोई आएगा नहीं, क्योंकि बुजुर्ग लोगों का संगठन है ये, जिन्होंने बंद का आह्वान किया है। सो स्पोर्ट तो बंद ही हो रहा है। फिलहाल तो देखिए आप सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल के पास से आए हम, तो बंद ही है। बाज़ार भी बंद ही है लगभग। अभी वैसे तो 8:30 हो रहे हैं, अभी मार्केट देर में ही खुलता है, लेकिन सब्जी फल आदि की दुकानें बंद हैं। तो समझिए कि बाज़ार की तरफ दुर्गापुरी का बाज़ार भी बंद है। पुलिस यहाँ पे है, पुलिस की तैनाती है, काफ़ी संख्या में पुलिस बल है। दुर्गापुरी भी एक अच्छा बाज़ार है, तो फिलहाल दिखा रहे हैं हम आपको, पुलिस बल तैनात है, लेकिन मार्केट बंद है। और ज़्यादातर दुकानें बंद ही हैं, समझिए आप इसे बंद सफल ही मानिए आप। चले आप चलिए फिर यहाँ पर सिंगल चौक में तो ज़्यादा दुकानें है नहीं, मगर अभी तो यहाँ पे ज़रूर एक दुकान ऐसे लग रहा है खोल रहे हैं दुकानदार, लेकिन फिलहाल अभी तो बंद ही है। चलिए अब निम्बू चौड़ पहुँचने वाले हैं, तो पहुँचेंगे दुर्गापुरी। तो ज़्यादा बड़ा बाज़ार तो दुर्गापुरी है। दुर्गापुरी में एक तरह का मार्केट खुला है या नहीं है, हालांकि दुर्गापुरी का बाज़ार वैसे 10 बजे खुलता है, लेकिन कुछ दुकानें खुल जाती हैं। तो निम्बू चौड़ में तो ऐसा लग रहा है कि 1-2 दुकानें खुली हैं, कुछ खुला है कुछ बंद है। तो वैसे बंद ही है मान के चलिए आप। ये एक दुकान खुली है और बाकी तो यहाँ पर भी बंद ही है, बंद ही समझिए आप, बंद ही है। कोटद्वार बाबर बंद है आज, मान के चलिए बंद का आह्वान किया गया तो बंद ही नजर। दुर्गापुरी में भी लगभग बंद ही है। बहुत सारी लेबर यहाँ पर ज़रूर है, जो लेबर काम पे जाती है, ये यहाँ पे खड़ी है बहुत सारी। दुर्गापुरी आज, कोटद्वार तो पूरा बंद ही है, तो दुर्गापुरी में भी फिलहाल बंद ही दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी यहाँ की मार्केट खुलती भी थोड़ी देर में ही है, लेकिन फ़िलहाल तो बंद ही है मार्केट। होटल यहाँ पे 2 हैं, मेन स्ट्रीट शॉप जिन्हें कह सकते हैं आप। यहाँ पे बहुत सारी लेबर आई हुई है, लेकिन लेबर तो बहुत सारी यहाँ पे खड़ी है, तो लेबर शायद कुछ आज ज़्यादा भी आ गई है, बाबर गाड़ियाँ चल नहीं रही है। तो ये होटल है, आधा खुला हुआ है, बाकी तो ऑलमोस्ट जो मार्केट है बंद ही है। सब्जी फल की दुकानें भी जो खुलती हैं सबसे जल्दी वो भी नहीं खुली हुई हैं। तो दुर्गापुरी बाज़ार दिखा रहे हैं हम आपको, नीचे की साइड भी लगभग बंद ही नज़र आ रहा है। और यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स है, ये वैसे देर में खुलता है, लेकिन फ़िलहाल होटल बंद है। गायत्री स्वीट्स है यहाँ पर, ये वाला बंद है, और बाकी लगभग बाज़ार बंद ही दिखाई दे रहा है। ऑटो वाले भी आज चल नहीं रहे ज़्यादा, क्योंकि उनको मालूम है सवारी मिलेगी नहीं, सवारी पहले ही बहुत कम है। तो लगभग बाज़ार बंद ही है। दुर्गापुरी का भी अभी 8 बज रहे, तो 8 बजे तो बंद ही नज़र आ रहा है। देखिए आप, ये बटवाल मार्केट भी पूरी तरह से बंद है, मेन मार्केट यही है यहाँ पे, तो लगभग बंद ही है, ये मान के चलिए आप। भाबर में भी दुर्गापुरी का बाज़ार तो बंद है। किशनपुरी जा पाएंगे तो बताएंगे आपको कि किशनपुरी में क्या हिसाब किताब है। फ़िलहाल दुर्गापुरी दिखा रहे हैं हम आपको। दुर्गापुरी बाज़ार पूरी तरह से बंद है अभी हालांकि टाइम ज़्यादा नहीं हुआ, 8:20 हो रहे हैं, 8:20 कोटद्वार हमने दिखा दिया आपको। दिखा रहे दुर्गापुरी, तो दुर्गापुरी भी लगभग बंद ही है, ऑलमोस्ट बंद है। गाड़ियाँ भी नहीं चल रही, सड़कें भी सन्नाटा है, केवल लेबर यहाँ पे है। और ये होटल देखते रहिए, KB न्यूज़ खबर आपकी।